याद है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। laminar flow. What is laminar flow? देखो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स जब हमने पढ़ा था तो हमने बहुत सारे फ्लो पढ़े थे, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, कॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल। लेकिन एक और टाइप का फ्लो होता है, इसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। अब लैमिनार फ्लो, आज का जो टॉपिक है वो अपना लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक फ्लो। इज अ सिस्टमैटिक फ्लो। अगर आपको लैमिनार फ्लो समझना है तो आप ये समझ लो कि अगर कोई परेड चल रही है तो उसमें क्या होगा, दो आदमियों के बीच का डिस्टेंस एक जैसा ही रहेगा। तो जो परेड चल रही है इट कुड बी कंसीडर एज अ टाइप ऑफ लैमिनार फ्लो। और यदि आप किसी, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, अगर आप किसी क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हो, तो वहां पे जिस तरीके का फ्लो आपको दिखाई देगा, क्या होगा, कोई भी आगे पीछा होता रहेगा, राइट। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है अभी का वो है लैमिनार फ्लो। हमारा जो टॉपिक है वो है लैमिनार फ्लो। कौन सा टॉपिक ज्यादा आसान होगा, लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो? ऑब्वियसली लैमिनार फ्लो आसान है, क्योंकि लैमिनार फ्लो सिस्टमैटिक है, तो उसके लिए मेरे को मॉडल करना सिंपल हो जाएगा। अब फ्लो लैमिनार है या टर्मिनल, ये डिपेंड करता है। लैमिनार और टर्बुलेंट ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर पे। फॉर फ्लो इन अ पाइप और क्लोज डक्ट, flow in a pipe or closed duct, if Re is less than 2000, it is considered as laminar. And if Re is greater than 4000, it is considered as turbulent. For flow over, अच्छा इसका रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला भी लिख लो। रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। तो
तो अगर लैमिनार फ्लो है तो कैन आई निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ विस्कस फोर्सेस? क्योंकि अगर लैमिनार फ्लो है तो रेनॉल्ड नंबर कम है, रेनॉल्ड नंबर कम है, इसका मतलब विस्कस फोर्सेस का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो लैमिनार फ्लो अगर लिखा है, लैमिनार फ्लो अगर हो रहा है तो वहां पे हमेशा आपको हेड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे विस्कस फोर्सेस प्रिडोमिनेंट है। बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्सेस यू नीड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ हेड। बात समझ में आ रही है बेटा? ये चलिए, देन फॉर फ्लो ओवर फ्लैट सरफेस, if Re is less than 3 into 10 to the power 5, the flow is laminar, and if Re is greater than 5 into 10 to the power 5, the flow is turbulent. अच्छा, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला भी लिख लीजिए। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी हाइड्रोलिक डायमीटर रो वी डी एच अपॉन म्यू। अगर पाइप के लिए आप लैमिनार रेनॉल्ड नंबर निकाल रहे हो तो पाइप के लिए अगर आप रेनॉल्ड नंबर निकाल रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है रो वी डी एच अपॉन म्यू, जहां पे रो इज व्हाट? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी वेलोसिटी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, and dH is known as the hydraulic diameter. Hydraulic diameter. Hydraulic dia, that is given as cross sectional area divided by 4 times perimeter. सॉरी, करेक्ट कर लो इसको, 4 टाइम क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। एंड P इज वेटेड पेरीमीटर। P इज वेटेड पेरीमीटर। अब ये वेटेड पेरीमीटर क्या है इसको अपन समझेंगे। फॉर्मूला है 4AC अपॉन P। तो एक पाइप है जिसके अंदर पूरा ऑयल फिल है, अगर एक पाइप है उसके अंदर कंप्लीटली ऑयल फिल है तो उसका हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होगा? तो क्या आंसर आया? ये एक पाइप है, इसमें कंप्लीटली ऑयल फिल है, इसके लिए हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होगा? अरे बड़ा टाइम लगा रहे हो यार। क्या फॉर्मूला है? 4 क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या मिला मेरे को? पाई बाई 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर क्या मिला? पाई इंटू डी। पाई बाई 4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पेरीमीटर इज पाई डी। क्या आंसर आ गया? डी आया ना। तो अगर सर्कुलर डक्ट होता है, नॉर्मली जो किताब में तुम फॉर्मूला देखोगे उसमें फॉर्मूला लिखा रहता है रो वी डी अपॉन म्यू। तो वो डी तब सही है जब वो सर्कुलर डक्ट हो और कंप्लीटली फिल्ड हो।
तब वहां पे डी आएगा। अब मान लो यही है, इसमें अगर सिर्फ पार्शियली फ्लूइड फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, तब इसके लिए हाइड्रोलिक डायमीटर कितना हो जाएगा? अब इसका हाइड्रोलिक डायमीटर हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और पेरीमीटर हो गया π/2 डी। इज दैट क्लियर? सो दैट विल बिकम d/2। क्लियर हुआ है? What will be the hydraulic diameter for a rectangular duct? जल्दी यार, क्या 4ab डिवाइडेड बाई 2a प्लस b, तो इसका हाइड्रोलिक डायमीटर बन जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, अगर फॉर फ्लो ओवर फ्लैट सरफेस रेनॉल्ड नंबर अगर 3 इंटू 10⁵ से कम है तो फ्लो लैमिनार है, और 5 इंटू 10⁵ से ज्यादा होता है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन होगा, यानी कि फ्लो अब 3 से ऊपर अगर हो गया, 3 इंटू 10⁵ से ऊपर हो गया, तो फ्लो अब धीरे धीरे टर्बुलेंट की तरफ जा रहा है, और 5 के बाद हम उसको कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है रो वी एक्स बाई म्यू, रो वी एक्स बाई म्यू। अब व्हाट इज एक्स? जैसे मान लो एक प्लेट है, इसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट, इसके ऊपर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सरफेस के कांटेक्ट पे कहां पे आया? यहां पे आया, तो यहां पे मैं लूंगा x इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं लीडिंग एज। और जैसे जैसे आप इस पॉइंट से आगे जाओगे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। करेक्ट है? तो फ्लो अगर किसी फ्लैट सरफेस पे हो रहा है तो वो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा? हाँ, तो फॉर्मूला लिखा तो है रेनॉल्ड नंबर का। हाँ, क्या हो जाएगा? अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ रे मेरे भाई, यहां पे जब टच कर रहा है तो x 0 है, तो आर ई 0 है, आर ई 0 है मतलब 3 इंटू 10⁵ से कम है। अब जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे आर ई बढ़ेगा, तो जब तक 3 इंटू 10⁵ से कम रहेगा आर ई, तब तक फ्लो लैमिनार रहेगा, उसके बाद ट्रांजिशन में जाएगा और फिर वो टर्बुलेंट पे होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप लीडिंग एज से कितने डिस्टेंस पे हो। क्लोज टू द लीडिंग एज हमेशा आपको लैमिनार फ्लो ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। अगर सर्कुलर पाइप से लैमिनार फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं हेगन, HAGEN, हेगन पॉइजली फ्लो। स्पेलिंग मैं बता देता हूं आपको मैं, HAGEN POI SE, सॉरी, POI हेगन पॉइजली फ्लो, POI SEUI LLE, हेगन पॉइजली फ्लो। व्हाट इज हेगन पॉइजली फ्लो?
हाँ, लैमिनार फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप। चलिए, इसके लिए अब हमको कुछ कंडीशंस डिराइव करनी है। इसके लिए हमको कुछ कंडीशंस डिराइव करनी है। ये एक सर्कुलर पाइप है और इसके अंदर फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, और हम ये मान रहे हैं कि आ, जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो है। करेक्ट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे इस फ्लूइड के अंदर हमने एक dx साइज का एक एलिमेंट ले लिया। अब ये dx साइज का जो एलिमेंट है, हमको इसकी फोर्स एनालिसिस करनी है। कितना फोर्स आ रहा है इस dx एलिमेंट पे? p तो प्रेशर है, फोर्स नहीं है ना। इसका लेंथ हमने r लिया हुआ है, इसका रेडियस हमने r लिया हुआ है, ये r है। बोलो भाई, तो कितना आ रहा है r? तो बताओ ना, फॉर्मूला बताओ ना। p इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना? इतना ही आ रहा है क्या? तो वो प्रेशर फोर्स हो गया ना। इम्पल्स और रिएक्शन तो सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाएगी। देखो डायग्राम, देखो समझ में आएगा। शेयर फोर्स भी आएगा। देख बेटा, यहाँ पे आया p इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे सरफेस पे भी तो प्रेशर फोर्स आ रही है ना। अच्छा, दोनों साइड पे प्रेशर इक्वल होगा क्या? इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो है, यानी कि विस्कस फोर्सेस वहां पे एक्ट कर रही हैं। विस्कस फोर्सेस एक्ट करेंगे तो प्रेशर का नुकसान होगा। करेक्ट है। तो ये पॉइंट पे प्रेशर और ये पॉइंट पे प्रेशर इज नॉट सेम। तो यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है P प्लस डेल पी, तो क्या हो गया? माइनस P प्लस डेल पी इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्सेस। तो कितनी विस्कस फोर्स एक्ट कर रही है? 2 पाई आर इंटू डी एक्स। सरफेस पे लगेगा ना, 2 पाई आर इंटू डी एक्स। तो क्या रिलेशन मिल गया मेरे को? पी पाई आर स्क्वायर से पी पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरे को मिला माइनस डेल पी बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डी एक्स। डी एक्स, तो मेरे को मिला डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, dp by dx is equals to 2 by r। क्लियर? माइनस साइन आएगा। अरे गलत है ना यार इक्वेशन। 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय टाउ भी तो होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय टाउ भी तो होगा ना। तो ये क्या हुआ? dp बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाउ बाई आर। एम आई क्लियर? व्हाट इज दिस dp बाई डी एक्स? और ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ, dp बाई डी एक्स इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग द लेंथ, एंड व्हाई इट इज नेगेटिव? क्योंकि फ्लो के डायरेक्शन में x मैंने कहां पे लिया है? x मैंने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लिया है, और फ्लो के डायरेक्शन में जब मैं मूव करूंगा तो प्रेशर कम होगा, इसलिए dp बाई डी एक्स जो है वो हमको कम मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हेगन पॉजिटिव फ्लो के लिए ये रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है।
टाउ इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू डीपी बाई डीएक्स। इसी रिलेशन से हम सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये मेरे को मिल रहा है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फॉर्मूला आपने शेयर स्ट्रेस का निकाला था? टाउ इक्वल टू माइनस आर बाई टू डीपी बाई डीएक्स, यानी कि सेंटर पे शेयर स्ट्रेस जीरो होगा और सरफेस पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। करेक्ट है। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल जो आपको फाइंड आउट करनी है। यू नीड टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी प्रोफाइल। चलिए कैसे निकालेंगे, मैं हिंट देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर हेगन पॉइजली फ्लो the radius is r, viscosity mu, determine first average velocity, या इसको पहले लिख लो मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज, लॉस ऑफ प्रेशर, पावर एंड हेड along length L, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने से पहले आपको वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वेलोसिटी प्रोफाइल? रिलेशन आपके पास में दिया हुआ है, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू डीपी बाई डीएक्स। इससे तुम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? यहां तो वेलोसिटी वाला टर्म नहीं है, तो पहले तुमको यहां वेलोसिटी वाले टर्म को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या कर देंगे? dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, dt नहीं दिया हुआ है, तो उससे क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे वेलोसिटी के टर्म में आ जाएगा? क्या क्या क्या? dx बाई dt। अच्छा, यहां पे आपको ये जो dp बाई dx मिला है, ये लॉस ऑफ प्रेशर है अलोंग लेंथ, राइट। तो ये जो टर्म होने वाला है dp बाई dx, इट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। दिस dp बाई dx इज कांस्टेंट। अगर मैं यहां से यहां का 1 मीटर लूं तो मेरे को जो dp बाई dx की वैल्यू मिलेगी वही मेरे को आगे के 1 मीटर में dp बाई dx की वैल्यू मिलेगी। तो ये गलत बता रहे हो। अभी बताओ कहां से आएगा u वाला टर्म? लेफ्ट हैंड साइड से आएगा u वाला टर्म, आएगा कि नहीं? अरे यार, पहली क्लास का पढ़ा लिखा है, आप नहीं बता पा रहे हो। करेक्ट। तो ये क्या हो गया? टाउ की हो गया म्यू du बाई dy इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू dp बाई dx। लेकिन मेरे को रिलेशन किस में फाइंड आउट करना है? मेरे को u और r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि वेरिएशन कहां पे हो रहा है? प्रेशर का वेरिएशन कहां पे हो रहा है? अलोंग द क्रॉस सेक्शन हो रहा है।
सेंटर पे देखो मैक्सिमम है और सरफेस पे वेलोसिटी 0 है, तो अपन क्या करेंगे, दिस डिस्टेंस इज y, ये डिस्टेंस जो है वो y है, सरफेस से डिस्टेंस, क्लियर है ना, ये डिस्टेंस हुआ y, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो r हो गया। तो मेरे पास में क्या रिलेशन आएगा, मेरे को रिलेशन मिलेगा कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस y। इज दैट क्लियर? अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो कैपिटल R इज कांस्टेंट, तो ये हो गया 0, इक्वल्स टू मेरे को क्या मिल जाएगा, dr प्लस dy। तो अब dy की जगह मेरे को मालूम चल गया माइनस dr आ गया। एम आई क्लियर? तो अब आपको y और r के बीच में रिलेशन निकल गया है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ, डीपी बाई डी एक्स को कॉन्स्टेंट ही ले। चलो देखते हैं। अभी मेरे पास में रिलेशन आया था म्यू du बाई डी आर इक्वल्स टू r/2 dp बाई डी एक्स। dy इक्वल्स टू माइनस डी आर आया था, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मेरे को मिला du बाई डी आर इक्वल्स टू r/2 म्यू dp बाई डी एक्स। तो u क्या मिल गया, u मिल गया r² बाई 4 म्यू dp बाई डी एक्स प्लस c। राइट now how do you get the value of c? U equals to 0 when small r is equals to capital R, राइट। चलिए, तो क्या मिल गया मेरे को, U इज इक्वल्स टू r² बाई 4 म्यू dp बाई डी एक्स माइनस r² बाई 4 म्यू dp बाई डी एक्स। क्लियर? So here I got minus r² by 4 mu 1 minus small r by capital R whole square dp by dx. Is it clear? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, तो व्हाट इज यू मैक्सिमम। अच्छा, ये नेचर क्या आया, यू और आर का नेचर क्या आया, नेगेटिव में है, क्या है, लीनियर है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है। तो यहां पे आपको जो वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रही है, यू कैन सी दैट दिस इज पैराबोलिक। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है पैराबोलिक मिला। अब मेरे को चाहिए था मैक्सिमम वेलोसिटी, तो क्या आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी, u इक्वल्स टू u मैक्सिमम व्हेन r इक्वल्स टू 0। तो u मैक्सिमम मेरे को मिल गया
माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू dp बाई dx। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? अरे नहीं रे भैया, u मैक्सिमम मैं निकाल रहा हूं, u का वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं मैं। u मैक्सिमम यानी कि ये पॉइंट पे u का क्या वैल्यू है? दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू, सॉरी 2 म्यू dp बाई dx। तो ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? बता चुका हूं पहले भी, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? dp बाई dx जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो अलोंग द लेंथ कम होगा। तो ये वाला टर्म नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव दोनों मिलके हो गया पॉजिटिव। तो वेलोसिटी आपको पॉजिटिव मिली है, ना कि नेगेटिव। तो ये पहला पार्ट था, अपने को u मैक्सिमम निकालना था, निकल गया। चलिए, अब मेरे को चाहिए डिस्चार्ज। हाँ, तो डिस्चार्ज निकलेगा, उसके बाद ही एवरेज वेलोसिटी आएगी। डिस्चार्ज निकलेगा, उसके बाद ही एवरेज वेलोसिटी आएगी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज? एरिया इनटू वेलोसिटी। लेकिन यहां पे समस्या क्या है? क्या क्या? कैसे नहीं है भाई? यू है ना, यू अभी तो निकाले थे। हाँ, तो है ना रिलेशन, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल स्क्वायर डीपी बाई डी एक्स। दिया तो है तुमको यू। अरे सुनो बाबा, अब यहां पे जब आप u देख रहे हो तो u becomes the function of r. When r equal to 0, the u is maximum. When r becomes capital R, u becomes 0. करेक्ट है? तो अब यहां पे मेरे को जब डिस्चार्ज निकालना है तो मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करूंगा dq। dq यानी कि डिस्चार्ज ऑन अ एलिमेंटल स्ट्रिप। अब वो dq डिस्चार्ज क्या होगा? यहां पे आप एक एलिमेंट लो, देखो यहां पे मैंने एक dr लेंथ का स्ट्रिप लिया, dr लेंथ का मैंने एक स्ट्रिप लिया एट अ डिस्टेंस r। करेक्ट है? तो ये dr स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? इसका एरिया मेरे को मिल गया 2 पाई r इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाई यू। इज दैट क्लियर? सो आई गॉट dq is equals to माइनस आर स्क्वायर बाई क्या था, 4 म्यू dp बाई dx इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर।
जब 2 पाई भी आएगा ना, 2 पाई भी आएगा। एम आई क्लियर? अब क्यू निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, करेक्ट है। तो क्या मिल गया मेरे को, 2 पाई माइनस आर स्क्वायर बाई 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स आर माइनस आर क्यूब बाई 3r स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज कितना आ गया, क्या 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 क्या, स्मॉल आर बाहर भी है, तो ये तुम्हारा आया यहाँ पे अंदर, 1 की जगह हो गया आर, ये हो गया सॉरी ये हो गया अपना आर, और ये हो जाएगा माइनस आर क्यूब, तो यानी कि आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आर स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, यहाँ पे आर, अच्छा ये सॉरी ये भी आर स्क्वायर बाई, तो आर था तो आर को इंटीग्रेट करूंगा तो हाँ आर अंदर था तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो क्या मिला मेरे को, डिस्चार्ज 2 पाई और ये आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4 2 पाई माइनस आर स्क्वायर बाई 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, है ना, कितना आएगा स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 4, हाँ आर स्क्वायर बाई 4 आ गया, करेक्ट है। आर स्क्वायर बाई 4, ये मेरे को मिला, क्या क्या मिला है मेरे को, ये मेरे को मिला डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज मेरे को मिल गया Q इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बचा क्या, आर स्क्वायर बाई 16 म्यू, यही आ रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं अपन, डीपी बाई डी एक्स यही आ रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है, मेरे को देख चेक कर लेना एक बार जरा, चलो एक बार सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं एक बार सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये मेरे को मिला आर स्क्वायर बाई 16 म्यू डी पी बाई डी एक्स, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू मैक्सिमम कितना आया था, 4 आया था ना, तो यहां से 4 मैं निकाल लिया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर बाई 4 म्यू डी पी बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, क्लियर है ये, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, व्हाट इज दिस, आर स्क्वायर अपॉन 8, माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बाई 8 म्यू इंटू डी पी बाई डी एक्स इज व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये क्या है, यू मैक्सिमम आया ना ये, तो यहाँ पे अब क्या रिलेशन मिल गई मेरे को, क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर/4 इंटू यू मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एवरेज सॉरी डिस्चार्ज होता क्या है, डिस्चार्ज होता है एरिया यानी कि पाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। एम आई क्लियर? सो व्हाट आई गॉट, एवरेज वेलोसिटी इज यू मैक्स, क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, पाई आर, हाँ ठीक है, पाई आर इसको, यहाँ पे 2 कहाँ से आया था फिर? अच्छा 2 पाई r dr से आया था, ठीक ठीक है ठीक है। ये मेरे को मिला पाई r स्क्वायर इंटू यू एवरेज, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ यू एवरेज इक्वल्स टू यू मैक्सिमम बाय 2। यू एवरेज जो आया वो मेरे को मिला यू मैक्सिमम बाय 2। चलिए अब आपको निकालना है लॉस ऑफ हेड। कैसे निकालेंगे? या तो आप क्यू के टर्म में निकाल सकते हो लॉस ऑफ हेड। क्यू का फॉर्मूला क्या मिला आपको, क्यू का फॉर्मूला क्या मिला आपको, 2 पाई r स्क्वायर बाई 4 म्यू बाई 4, यू मैक्स कितना था, r² बाई 4 म्यू dp बाई dx, राइट? क्लियर है ये? तो आप डिस्चार्ज के टर्म में हेड लॉस निकाल सकते हो। डिस्चार्ज कितना आ गया, डिस्चार्ज मेरे को मिल गया πr⁴ डिवाइडेड बाई 8 म्यू dp बाई dx। इज दैट क्लियर? तो कैन यू फाइंड आउट द लॉस ऑफ प्रेशर अलोंग लेंथ L? dx को क्यू की तरफ कर दोगे तो लॉस ऑफ प्रेशर, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो लॉस ऑफ प्रेशर मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, क्यू 8 म्यू क्यू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू r⁴। इज दैट क्लियर? व्हाट इज दिस, लॉस ऑफ प्रेशर। अभी मेरे को लॉस ऑफ पावर निकालना है, तो लॉस ऑफ पावर निकालना है तो क्या होगा, Q इंटू डेल पी कर दो, प्रेशर इंटू डिस्चार्ज विल गिव यू द पावर। लॉस ऑफ हेड निकालना है तो अरे काहे को बर्नौली लगाना पड़ेगा यार, ये निकाल चुके हो ना, तो इसको कन्वर्ट कर लो हेड में, क्या हो जाएगा, डेल पी बाई रोजी। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे अपने को ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले अपने को याद करने पड़ेंगे, और है फॉर्मूले बहुत सारे, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ। कुछ फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्या फॉर्मूले हैं अपन उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, टाउ शेयर स्ट्रेस। कितना निकाला था आपने शेयर स्ट्रेस,
माइनस स्मॉल आर बाई 2 dp बाई dx, यही आया था ना, माइनस आर बाई 2 dp बाई dx, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, करेक्ट है। इस फॉर्मूले को यूज करके आपने निकाला था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आप याद रखिए, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u मैक्सिमम इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही आई थी। व्हाट इज u मैक्सिमम? u मैक्सिमम वाज, जल्दी बोलो, आर स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8, सॉरी 4 म्यू dp बाई dx। तो ये टाउ का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, क्लियर। u का फॉर्मूला याद रखना है, u के फॉर्मूले को याद रखने के लिए u मैक्स याद रखना पड़ेगा, करेक्ट है। u मैक्स निकाल लिया तो अब आपको u एवरेज पता होना चाहिए। व्हाट इज u एवरेज? दैट इज u मैक्स बाई 2। तो ये याद करने की जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो गया ये, तो करेक्ट है। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद करिए, ये वाला फॉर्मूला याद करिए। अब आपको कैलकुलेट करना है सपोज लॉस ऑफ हेड, तो क्या करोगे? अब मान लो आपको निकालना है लॉस ऑफ हेड, तो कैसे करोगे? देखो, लॉस ऑफ हेड आप डिस्चार्ज निकाल लो, क्या होगा डिस्चार्ज? यू एवरेज इनटू एरिया, करेक्ट है। तो यू एवरेज क्या आया? माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 म्यू डीपी बाई डी एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां से आप क्या करोगे? डीपी बाई डीएक्स निकाल लोगे, डीपी बाई डीएक्स निकल गया तो डीपी आ जाएगा, डीपी आ गया तो लॉस ऑफ प्रेशर आ जाएगा, लॉस ऑफ पावर आ जाएगा, लॉस ऑफ हेड आ जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करोगे तो गलती हो सकती है। तो ये 3 4 5 फॉर्मूले जो मैं लिखाया है इसको ध्यान से रखिएगा। जरूरत क्यों पड़ेगी? क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे अभी तक आपको हेड लॉस दिया रहता था, अब आपको यहाँ पे हेड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, आज मॉस की क्लास नहीं रही, तभी ठीक नहीं लग रही मुझे थोड़ी सी, कल मंडे को फिर अपन करेंगे ना।